सिगरेट की सनत का गैर कानूनी सेक्टर मुल्की खजाने को सालाना 70 अरब रुपए से जायद का खसारा दे रहा है। ये नुकसान दो बड़ी वजूहात यानी सिगरेट की मुकर्रर करदा कम से कम कानूनी कीमत से कम पर सिगरेट बिकने और सिगरेट के एक पैकेट पर आयद करदा हुकूमती टैक्स अदा न करने से बढ़ा है। किसी भी कौमी मसले पर अवामी आरा की बड़ी अहमियत होती है। मशहूर शख्सियात का ओपिनियन अवामी राय की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। सवाल यह है कि हमारे आज के मेहमान और हमारे कॉज चैंपियन इस खसारे को कैसे देखते हैं और इस अवेयरनेस के नताइज से कितने पुरउम्मीद हैं। खुशामदीद बेहतर पाकिस्तान में हम इस प्लेटफॉर्म से मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए और सिगरेट के गैर कानूनी कारोबार से होने वाले मुसलसल 70 अरब से ज़ायद खसारे के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहे हैं। और इसमें हमारे साथ शामिल हुए हमारे कॉज चैम्पियन, पाकिस्तान की एक जानी मानी शख्सियत, हम सबके दिलों पर राज करने वाले नुमान एजाज, जो कि हमारे बेहतरीन फ़नकार होने के साथ साथ बहुत सारे माशरती पहलुओं के बारे में हसास भी हैं। और वी आर ऑनर्ड कि आज उन्होंने हमें बेहतर पाकिस्तान शो में भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। जी वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि कैसा लगा आपको कॉस्ट चैंपियन बनना इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर कि मुल्क को सालाना 70 अरब से जायद का खसारा हर साल सिगरेट के गैर कानूनी कारोबार से हो रहा है। मैं बहुत परेशान हुआ। मुझे इन फिगर्स का टू बी ऑनेस्ट पहले इल्म नहीं था, लेकिन इसके बाद तो मैं वही सोचता रहा काफ़ी दिन इसके हवाले से कि अदारे हैं जिन पे या बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जिन पे कभी काम ही नहीं हुआ है सिंस 1947, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ना हमने तालीम पे काम किया, ना हमने सेहत पे काम किया, हमने पता नहीं क्या काम किया। सो ये दुख की बात है। और अगर अब होश आ गई है तो पकड़ दकड़ शुरू हो जानी चाहिए। मेरे ख्याल में अंदर कर देना चाहिए, टांग देना चाहिए उन लोगों को जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो इतनी बड़ी चोरी कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप तो इंडस्ट्री से हैं वाबस्ता और आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोगों के ऊपर काफ़ी अरसे से पाबंदी, एक तो इश्तिहारात दिखाने पे भी पाबंदी रही। आप ड्रामों में आप सकते सिगरेट हमारी कोशिश होती है टू अवॉइड इट, लेकिन कई दफ़ा ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम जला के नहीं हो सकते। हाथ में अगर पकड़ा हुआ है तो दैट्स अ सेपरेट इशू। सिमिलरली सिगार है, सिमिलरली हम खून नहीं दिखा सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर पाबंदी है और वक्त के साथ साथ मज़ीद सख्तियाँ होती चली गई। लेकिन अब क्या करें, कि किसी किरदार को अगर दिखाना पड़ ही गया है तो यू कांट हेल्प इट। आपको उसमें करना ही पड़ेगा। लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है कि लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मीडिया आवाज़ उठाए, टेलीविज़न की स्क्रीन जो है वो रिफॉर्मर का किरदार अदा करे, हर एक चीज़ के बारे में अच्छे बुरे की तमीज़ जो है वो एक्टर्स और इस बिरादरी की तरफ से आनी चाहिए। सो आप समझते हैं कि ये जिम्मेदारी एक्टर्स की ही है? नहीं, ये सब फजूलियात है। सारी जिम्मेदारी अपने कंधों का बोझ उठा के आप किसी और पे डाल दें, ये हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है। ये कोई मीडिया की ड्यूटी नहीं है। मीडिया सिर्फ आपको बता सकता है, वो जो हम गाए बगाए इस कैंपेन के जरिए भी इवन हम सिर्फ निशानदेही कर सकते हैं। बाकी इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट आवर जॉब, दैट्स द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन जब भी कुछ ऐसी बात होती है तो मीडिया को जिम्मेदार करार दिया जाता है। वो तो वही वाली गाल है ना जी, हुन तुसी कुछ नहीं कर सकते। अपनी टोपी तो आपने किसी और के सर डालनी है ना। तो हमारे यहाँ तो इशू ही है कि हम अपनी गलतियों और कोताहियों को एडमिट नहीं करते, हम दूसरे पे उंगली उठाते हैं। हालांकि जब दूसरे पे उंगली उठाते हैं 3 हमारी तरफ होती हैं। ये शायद ये सिर्फ वो किताबी बातें रह गई हुई हैं, देयर इज नथिंग एल्स। जी, अभी तक मैं जो फिगर बोल रही थी वो 70 अरब से जायद खसारा था और आप भी कैंपेन में जब शामिल हुए थे तो आपने भी इसी फिगर को कोट जी 70 ही बोला था। लेकिन अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और अपने देखने वालों के साथ कि पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी सतह पे मुस्तनद माने जाने वाले इदारे की जो रिसर्च है, इदारा है IPSOS, इसकी जो हालिया रिपोर्ट है वो हमें बता रही है कि ये खसारा अब ये टैक्स चोरी, सिगरेट के गैर कानूनी कारोबार की 80 अरब तक पहुंच गई है। यानी इसमें सालाना तरक्की और इजाफा होता जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे इस? क्या कह सकता हूँ, शर्म की बात है, डूब के मर जाने का मुकाबला। देयर इज नथिंग। आप मुझे आप बताइए ना फराज साहिबा कि हम सवाए अफसोस के और क्या कर सकते हैं।
लोगों को चोरों को पकड़ना मेरा काम तो नहीं, मैं तो निशानदही कर सकता हूँ जो इस कैंपेन के जरिए हमने की है, बट somebody has to take the initiative from high level and who's going to take वही वाली बात है कि जी फलां करेगा, जी फलां करेगा, जी फलां करेगा। अच्छा, आपके हाल में जो वाइट कॉलर क्राइम है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो मैंने आपके सामने हालिया रिपोर्ट पेश की 80 अरब तक पहुंच गया, इस वाइट कॉलर क्राइम पे कभी हमने इस तरह से किया कि ये जो शरीफ बदमाश हैं, ये जो चोर हैं जो कि बड़े ये सूटेड बूटेड बदमाश हमारे शरीफ है, दरमियान फिर ये बदमाश शरीफ बदमाश नहीं है, बदमाश ये शरीफ, बदमाश शरीफ बने हुए हैं। ओके, सो इनको मीडिया जो है वो उठा के, बजाय इसके कि हम पॉलिटिशियंस को ही बुरा दिखाते रहे, बजाय इसके कि हम और बहुत सारे लोगों को बुरा दिखाएं, नहीं, हम सिर्फ इनको पॉलिटिशियंस को नहीं, पॉलिटिशियंस तो वो जैसे कहते हैं ना मीडिया बदनाम है, वैसे ही पॉलिटिशियंस भी बदनाम है। ये एक पूरे मुल्क, माफिया ही अलग है। ये माफिया नहीं है, पूरा मुल्क ही ऐसा है। Who is going to let the opportunity go away? Yeah, true. Hardly 1%. I doubt even Hardly that 1%. 1% as I well. also doubt on that 1%. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। जिस दिन ਉਹਨੂੰ मौका लग जाएगा वो भी छुरी फेर के निकल जाएगा। हाँ, सही। सो प्रॉब्लम ही ये है कि ये सारे, मैं अब वही हम आते हुए बात कर रहे थे कि पूरे का ये निज़ाम नहीं ठीक हो सकता। आपको एक पूरी नस्ल जो है ना वो कुर्बानी की भेंट चढ़ानी पड़ेगी सिस्टम को ठीक करने के लिए। यानी कि वो कम से कम कोई आए और 25 साल हुकूमत करे इस मुल्क के ऊपर और रबड़ से मटा के सारी चीजें ठीक करे, तब जाके कहीं ठीक हो, विच इज मेयरली इम्पॉसिबल। आप अपने सारे अदारे निकाल के देख लें। अच्छा, आप इसमें से किस पे बिलीव करते हैं? लोग कहते हैं कि ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, ऊपर से नीचे आता कोई है, ट्रिकल डाउन नीचे से ऊपर जाता है। नहीं, नीचे से ना, ये नीचे से ऊपर ऊपर चल रहा है, नीचे नीचे चल रहा है, दरमियान में चल रहा है। ये सबका अपने अपने हिसाब से और मिकदार से चल रहा है। ठीक, ये कोई ट्रिकल डाउन नहीं है। इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। इट इज। हमारी नस्लें आगे हमने बर्बाद कर दी। हमें शर्म आनी चाहिए, हमें डूब के मर जाना चाहिए, ऑनेस्टली स्पीक। सो हम अपनी गुफ्तगू को एंजॉय कर रहे हैं आज नुमान इजाज के साथ। स्टे विद अस एंड टाइम फॉर अ ब्रेक। बेहतर पाकिस्तान, मगर कैसे? मुल्क में यूनिवर्सिटीज फंड्स की कमी के बायस नहीं बन पाती। इसकी एक वजह है सिगरेट की फरोख्त पर सालाना 70+ अरब की टैक्स चोरी। अब खसारा बस खुदारा। वेलकम बैक। आज बेहतर पाकिस्तान में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू है नुमान इजाज साहब। और नुमान साहब, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले एक्टर्स के किरदार की। कितना तैयार है इंडस्ट्री इस किरदार को निभाने के लिए, जो जिम्मेदारी अब उसके कंधे पर डाली जा रही है कि आपने समाज में जो बेहतरी है वो भी आप ही ने लेकर आनी है, यहाँ पे नजरियात को फ़रोग भी आप ही ने देना है, और इस तरह के जराइम और उसकी रोकथाम और सद्देबाब के लिए भी आप ही ने बढ़कर। नॉट फॉर दिस रीज़न कि मेरा 35 साल से इस काम से ताल्लुक़ है, लेकिन हम हर अच्छे कॉज के लिए खड़े होते हैं। हमारी बरादरी हर अच्छे कॉज के लिए खड़ी होती है, चाहे वो ऊपर से कोई अल्लाह की तरफ से कोई आफत आई हो या हमारी अपनी क्रिएटेड हो। वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, टू सपोर्ट दैट पर्टिकुलर कॉज एवरी टाइम। बिल्कुल सही। अच्छा, एक्टर्स को हम राइटली कह सकते हैं कि ये हार्ट ऑफ सोसाइटी है। अगर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये बाकी लोग जो हैं ब्रेन ऑफ सोसाइटी हैं, तो एक्टर्स आर हार्ट ऑफ सोसाइटी।
ये जब इस तरह की हम कोई खबर सुनते हैं, आपने सुनी, जैसे आपने कहा आपको इल्म ही नहीं था कि सालाना 70 अरब से ज़ायद की चोरी हो रही है, आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि एक रिपोर्ट ये कह रही है कि सालाना 80 अरब तक पहुँच गई है, यानी मुसलसल इजाफा। क्या गुजरती है दिल के ऊपर, पीपल विद सेंसिटिव हार्ट? दुख होता है। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि क्यों भेज रहे हैं हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए। इतना पैसा जब बच जाएगा या निकल आएगा या इन चोरों से हम ले लेंगे वापस, तो यहीं मियार बढ़ जाएगा ना। तो फिर बाहर से बच्चे आएंगे यहाँ पढ़ने के लिए। ये नहीं है कि बाहर से बच्चे नहीं आते हैं पढ़ने के लिए। हमारी मेडिकल जो जितना भी है, ये किंग एडवर्ड है या कराची में जो हमारा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ आते हैं बाहर से बच्चे पढ़ने के लिए। तो और मज़ीद बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी तो डेफिनेटली लोग आएंगे। हम अपने बच्चे बाहर नहीं भेजेंगे, हम उनको कम से कम यहीं पढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, आपके मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ जाएगा, आपके आगे की नस्लों के ऊपर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप, जो लोग आपको देख रहे हैं, फ़ैन फॉलोइंग आपकी, और वो जाते हैं और उनको पता चलता है जी ये 20 रुपये की पूरी डब्बी मिल रही है और ये जी 62.76 रुपये की ये इसमें से मिलेगा, एंड दे हैव टू चूज़। अगर आप उस जगह पे हों, आप क्या चूज़ करेंगे और उनको क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए जी, हमें सिस्टम लाना पड़ेगा, नॉट ओनली मी, ये पूरे मुल्क में एक सिस्टम लाना पड़ेगा। जब तक इन चीज़ों को आप ब्लैक एंड वाइट नहीं करेंगे तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। ये टैक्स देना चाहिए और ये हर बंदे पे लागू होना चाहिए। वो बाहर के सिस्टम अच्छे हैं ना, जब आप 18 साल के होते हैं, जो कि पाकिस्तान में हो जाना चाहिए कि आप जैसे ही 18 साल के हों, आपका शनाख्ती कार्ड ना बने जब तक आप रजिस्टर ना हो एज ए फाइलर। अब आप पढ़ रहे हैं तो आप अपना निल हर साल जमा करवाएं, लेकिन जब आप काम शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उस ज़िम्रे में आ जाएंगे। यू नो, वी हैव टू इंट्रोड्यूस द इंटरनेशनल सिस्टम। जब तक आप इंटरनेशनल, कनाडा में यही होता है, आई मीन हर दुनिया के हर जगह भी यही होता है, आप बैंक में अकाउंट नहीं खोल सकते जब तक आप एक फाइलर नहीं हैं, आपका शनाख्ती कार्ड ही नहीं बनेगा। तो जब आपका शनाख्ती कार्ड ही नहीं बनेगा, until and unless you won't be a filer, चाहे हम नील जमा कराएं, लेकिन आ तो गया ना उनके रिकॉर्ड में। तो हमें इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। हमें इंटरनेशनल तमाम, मैं तो कहता हूँ हर इदारे पे एक गोरा ला के बिठा दो, लेकिन मैनू शाकी असी उन्हें भी करप्ट कर देंगे। बट द पॉइंट इज़ कि हमें ला के बिठाने चाहिए वहाँ से लोग, सीखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि सिस्टम इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। एंड वी हैव ब्रेनी पीपल बट समहाउ द अदर कोई ना कोई एक रीज़न है जो उनके इस प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि हम आम आदमी जो सिगरेट पी रहा है उसके अंदर ये शऊर तो पैदा हो कि ये 62.76 रुपये वाली सिगरेट से मैं अपना नुकसान जो कर रहा हूँ उसके साथ कुछ ना कुछ फ़ायदा टैक्स पूरा अदा करने की सूरत में कम से कम जो है वो कर रहा हूँ। लेकिन ये जो मैं 20 रुपये की डब्बी ले रहा हूँ, इसमें तो मैं सिर्फ नुकसान के अलावा और कुछ कर ही नहीं रहा। सो आप समझते हैं कि लोगों के अंदर ये शऊर बाहर के ममालिक में पाया जाता है? ये सारे शऊर हैं। अच्छा, ये सारे शऊर हैं, लेकिन हम अपना फायदा देखते हैं। हम अपना फायदा देखते हैं। जो मुझे 20 रुपए की चीज मिली, मेरा दिमाग खराब है, मैं 62 रुपए दी लाऊंगा। जब तक मेरे सर पे डंडा नहीं पड़ेगा या कोई क्रॉस चेक नहीं होगा तब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा। What kind of डंडा you suggest? डंडा यही जो टैक्स के हवाले से है। ये तो देखो, एज किसी भी इस कौम को अगर आपने कामयाब करना है तो इस कौम को एक पेज पे आना पड़ेगा, जो कि एक मुश्किल अमल है ज़रूर, डेफिनेटली। लेकिन जितना आप टाइटन अप कर सकते हैं सिनेरियोस को और सिचुएशंस को, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम प्यार से मानने वाली कौम ही नहीं है। हमें तो जब तक चित्रौल नहीं होगी हम ठीक नहीं होंगे। ये चीज का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको कुछ अरसे के लिए हुकूमत मिल जाए, ताकत मिल जाए, पावर मिल जाए, हाँ, क्या करेंगे आप इस सेक्टर? और हर सड़क के एंड पे एक टोल होगा और एक डंडे वाला होगा। वो क्या करेंगे? वो डंडा चारांगा इन्होंने जब तक मार नहीं ना पेगी, जब तक इस देखो, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि 500 रुपए का जो वो आपका चालान है ना, वो आपको खलता नहीं है, वो आप फटाफट जेब से निकाल के दे देते हैं। जब तक आप अपनी इन सारी चीज़ों में ये नहीं ना होगा कि आपने अगर फ़ोन पे पकड़े गए हैं तो आपको 6 घंटे की सज़ा है, आपने थाने बैठना जाके, वो खलेगी चीज़ इन्हें 500 रुपया नहीं खलेगा। ठीक है, इन्हें वो 6 घंटे जो थाने में जाके बैठना है ना, वो खलेगा। ठीक।
So you have to play with the psyche of the society. You have to play with their minds. How to implement the law. ये डिफरेंट टाइप की काम है. ये पाकिस्तान का शुमार दुनिया में नहीं होना चाहिए. ये आउट ऑफ द वर्ल्ड काम है. यहाँ के लोगों को आपको डिफरेंट तरीके से खेलना. आप सोशल मीडिया उठा लीजिए ना. ठीक है, ओके, यहाँ पे हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं. बेहतर पाकिस्तान, मगर कैसे? मुल्क में नई यूनिवर्सिटीज फंड्स में कमी के बाइस नहीं बन पाती. इसकी वजह है सिगरेट की फरोख्त पर सालाना 77 अरब रुपए की टैक्स चोरी. 200 से ज्यादा ब्रांड्स 20 से 40 रुपए में बिकते हैं, जबकि एक पैकेट की कम से कम कानूनी कीमत 63 रुपए है. अगर ये टैक्स चोरी ना हो तो हम हर साल 22 नई यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं. अब खसारा बस खुदारा. वेलकम बैक. बेहतर पाकिस्तान आप देख रहे हैं और आज हमारे साथ हमारे क्वास चैंपियन नुमान एजाज मौजूद हैं. नुमान साहब, मैं दोबारा इसी चीज़ को आपसे जानना चाहूँगी, क्या हम आर्ट एंड कल्चर के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, ड्रामों के ज़रिए हाईलाइट कर सकते हैं इस तरह के इश्यूज़ को, इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को, और इनको हाईलाइट करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ऑन अ सीरियस नोट, अगर ये कॉम सीरियस हो और ये कॉम समझदार हो तो मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हम इस तरह की चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने प्लेस में. जो होता था प्राइवेट सेक्टर आने से पहले, हर ड्रामे में कोई ना कोई एक मैसेज, हम सोशल कॉज होता था और एक मैसेज अक्रॉस जाता था कि ये है. अब वो वक्त के साथ साथ ख़त्म होता चला गया, बिकॉज ड्रामा क्रिएटिव लोगों के हाथों से निकल के कैलकुलेटर पे चला गया. अब कैलकुलेटर ड्रामा बनाता. सो उसमें नंबर्स का बड़ा अमल दखल है. सो अगर कोई अच्छा ये इदारा या कोई भी इदारा और 2-4 डिपार्टमेंट्स हैं वो इनिशिएटिव लेते हैं, प्रोडक्शंस करते हैं, तो ये व्हाई नॉट, ये मैसेज आप बिल्कुल पहुंचा सकते हैं. इसको ड्रामाटाइज किया जा सकता है, इसको कहानी में इनकॉर्पोरेट करके किसी न किसी एंगल से हम मंजर यहाँ पे ला सकते हैं. और डेफिनेटली देखिए, मीडिया डज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर समझदार लोग बैठ के उसको देख रहे हों और समझना चाह रहे हों और अपने आप को दुरुस्त करना चाह. बिल्कुल सही. अच्छा, ये भी आप समझते हैं जो एक रवैया कि हमने इस सारी वक्त गुजरा, हमने चोर को चोर कहना, गलत को गलत समझना छोड़ दिया. अब हमारे नज़दीक ये टैक्स चोरी या बात भी करें तो लोगों को लगता है तो फिर क्या हुआ, और भी तो बहुत सारे लोग चोरी करते हैं, वो भी करते हैं तो हम भी सही, या और ये भी कर रहे हैं तो ये भी सही. सो ये जो मेरे ख्याल में ना, वो खिंच खा के हम कहते हैं कि अगर वो करे तो फिर मैं भी करूं, क्योंकि अगर मैं ईमानदार हूं. लेकिन वो ये कहने से पहले ये भूल जाता है ना कि उसने तो अपना हिसाब किताब अलहदा देना है. आपने उसके कब्र में थोड़ी घुस के उसका हिसाब किताब देना है. अब मेरा बड़ा जो दिल है कि यू आर गिविंग द पावर, इन्फोर्समेंट की आपके पास पावर आ गई है, सीरियस, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, और आपको टारगेट दिया गया है कि 70 बिलियन से जायद का जो सालाना खसारा है, ये रोकना आपकी जिम्मेदारी है. नुमान एजाज साहब, व्हाट विल यू डू? कहाँ कहाँ तब्दीलियाँ करेंगे, क्या क्या तब्दीलियाँ करेंगे? बहुत सारी जगह पे तब्दीलियां हो सकती हैं. देखिए, अब हमें तो सबसे पहले देखनी है कि लीकेज कहाँ है, लीकेज कहाँ से हो रही है, उस लीकेज को बंद करना है. और लीकेज को बंद करने की भी बहुत सारे तरीके हैं. People are underwaged in Pakistan. Let's be a little bit honest and realistic about it. People are not getting those
बेनिफिट्स जो or उन्हें सरकारी तौर facilities पर मिल जानी चाहिए। which world over people get जी somehow they are. बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको जैसे बोला ना कि हमें ये बैरियर्स लगाने पड़ेंगे, हमें इसको उस पे इनवॉइस पे लाना पड़ेगा, सिगरेट की सेल को इनवॉइस पे लाना पड़ेगा। अच्छा, आप ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की बात कर ट्रैक रहे एंड हैं। ट्रेस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इसको इनवॉइस पे लाना पड़ेगा कि ये किसने खरीदी, कहाँ से और चली। ये टैक्स है उसका। जब उसके वॉचर्स आएंगे और फिर हमारे वो इंस्पेक्टर्स, जो एक डिपार्टमेंट, इसको you have to create a department with of honest people, which is going to be very difficult for you in the end of the day, so that to keep a cross check, कितनी सेल होती है, कितना इंपोर्ट होता है, कितनी सेल होती है, कितना मैन्युफैक्चर होता है, कितनी सेल होती है, वो फिर सारा क्रॉस चेक करने के बाद तो बहुत सारी जगहें हैं। ये तो एक पूरी इंडस्ट्री नई डेवलप करने वाली बात हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, हम बात करें मुसलसल सालाना 70 अरब से ज़ायद खसारे की, जो मैंने आपके साथ रिपोर्ट शेयर की जिसमें बताया गया है कि अब 80 अरब तक पहुंच चुका है सालाना। अगर ये सालाना 70 अरब से ज़ायद का खसारा ना हो तो हमारा नेशनल खेल, कौमी खेल हॉकी, जिसके अगर आप प्लेयर्स के कभी दुखड़े सुने तो वो अक्सर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट ना करने की रोना रो रहे होते हैं, किट्स की सहूलियात की अनदम दस्तयाबी का रोना रो रहे होते हैं, उसमें क्या तब्दीली आ सकती है, ये हमें बताएंगे हिंसा कहानी में फरहीन। जानते हैं। आज डिस्कस करेंगे कि अगर मुल्क में सिगरेट की सनत के गैर कानूनी सेक्टर से सालाना 70 अरब रुपए की चोरी ना हो तो हम PSL की तर्ज पर कौमी खेल हॉकी की सुपर लीग बनाकर उसको कितना सपोर्ट कर सकते हैं। खेल किसी भी कौम की पहचान होते हैं और मुल्क में जारी मस्बत सरगर्मियों के साथ सॉफ्ट इमेज और जिंदा दिली की नुमाइंदगी भी करते हैं। हॉकी के मैदान में पाकिस्तान 4 बार आलमी चैंपियन बन चुका है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान इस खेल में पोटेंशियल रखता है जिसको हॉकी सुपर लीग के जरिए मजबूत बनाया जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 8 मिलियन US यानी तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ रुपयों में शुरू किया और PSL की टीम मुल्तान सुल्तान्स को 5.2 मिलियन US यानी 80 करोड़ रुपए में खरीदा गया। इसका मतलब ये हुआ कि 70 अरब रुपए में PSL की तर्ज की 56 लीग्स हर साल बनाई जा सकती हैं, लेकिन हॉकी के लिए हमें आलमी मयार की एक सुपर लीग बनानी है और बाकी रकम से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मुल्तान सुल्तान की टीम के साइज की दर्जनों टीम्स खरीद कर उनको महंगे दामों बेचकर सालाना फंड जनरेट कर सकती है। तो क्यों ना मुल्क में सिगरेट की सनत के गैर कानूनी सेक्टर से होने वाली सालाना 70 अरब रुपए की टैक्स चोरी को रोककर कौमी खेल हॉकी की सुपर लीग बनाई जाए, जिसमें गैर मुल्की खिलाड़ियों को भी बुलाया जाए ताकि हमारे खिलाड़ी हॉकी की जदीद टेक्निक्स भी सीखें और कौमी खेल के मैदान में पाकिस्तान का नाम फिर से रोशन हो। जी जनाब, सो आपने देखा कि, और नुमान आपने भी देखा कि अगर ये हमें 70 अरब से ज़ायद का खसारा ना हो और ये पैसे हम लगा दें हासिल करके गैर कानूनी सिगरेट के कारोबार से निकाल के हॉकी के ऊपर, तो हमारा ये कौमी खेल जिस बर्बादी का शिकार है उसमें कितनी बेहतरी आ सकती है और वहाँ से भी पैसे कमा सकते हैं सुपर लीग करवा के। फराज साहिबा, नॉट ओनली हॉकी, हॉकी के तो बेड़े कर के एक टाइम था, कौमी खेल है ना, एक टाइम था हमारा कि हॉकी का मैच जिस वक्त लगना सुबह 4 बजे, अगर किसी दूसरे मुल्क में खेलना है तो सब जागे हुए देख रहे हो। एशियन टाइगर थे हम, चैंपियन थे, चैंपियंस। सो द पॉइंट इज हमने खुद बर्बाद की ना सारी चीज़ें। ना सिर्फ हॉकी के, मैं हॉकी को मैं खेलता भी रहा हूँ और हॉकी के बहुत सारे प्लेयर से इंटरेक्शन भी रही है। बड़ा बुरा सलूक किया हमने अपनी कौमी खेल के साथ। सिर्फ स्टेडियम बना देने से कुछ नहीं होता, उन प्लेयर्स की निगहदाश्त, न्यूट्रिशन, उनकी फैसिलिटीज, देयर आर टू मेनी थिंग्स। सो एक हर चीज़ के साथ एक पैराफर्नेलिया है ना उसका। सो सिमिलरली लाइक हॉकी देयर आर अदर गेम्स एज वेल। स्कॉश में कहाँ चले गए हम, फारिग हो गए, ठीक है ना। फुटबॉल, हमारे यहाँ बच्चे इतने टैलेंटेड बच्चे हैं जो फुटबॉल खेलना चाहते हैं। फीफा ने भी पाबंदी लगा दी है हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से। सो कहने का मकसद है, क्यों नहीं हमारे पास ऐसे लोग जो हमारी, और क्यों हमारे पास, ये कैसे हो सकता है हमारे पास फंड्स ना हो। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, हर बिल में से टेलीविज़न की फीस जाती है, लाइसेंस फीस जाती है। इम्प्लीमेंट किया ना आपने
कितने करोड़ पाकिस्तान टेलीविजन को आते हैं? कहाँ खड़ा है पाकिस्तान टेलीविजन? वेयर इज ही? व्हाट इज ही डूइंग? किधर गया इदारा? आप जाके देखें। मैं पिछले दिनों गया, खून के आंसू रो रहा था कि नहुसत टपक रही थी उस लाहौर सेंटर में जहां आपको रौनकें ही रौनकें दिखाई देती थी। सो हमने खुद बर्बाद कर दिया इस तरह। सो ये जो पैसा है, ये इसका कुछ पोर्शन उन चीज़ों पे भी लग सकता है। अगर हॉकी पे लग सकता है तो कबड्डी पे भी लग सकता है, फुटबॉल पे भी लग सकता है, बाकी और स्पोर्ट्स पे भी लग सकता है। जहाँ पे भी लगाएंगे, जहाँ पे भी लगाएंगे, फायदे आएंगे। सिर्फ ये तो आपने सिर्फ एक चीज 80 मिलियन निशानदेही की है ना। व्हाट अबाउट द रेस्ट? नॉट अबाउट द रेस्ट। ट्रू। कुछ और चीज जो कि आप खुद से शेयर करना चाहें देखने वालों के साथ? बस करते हो चोरी, बस करते हो चोरी, शर्म करो, अपने गिरबान में झांको और बस कर दो चोरी करनी। खुदा का वास्ते जवाबदेह होना है ऊपर जाके, लेकिन नहीं, अनफॉर्चुनेटली करन के फिर भी हसन के मेरी इस गल दे होते। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ लाने का और प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होने का। आप कॉज चैंपियन हैं बेहतर पाकिस्तान के, और आप इस हवाले से अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ में मिला रही हैं। वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट। आई एम ऑनर्ड। और आपने सुनी है तमाम गुफ्तगू। बात यही है जो कि यहाँ पे की गई कि जब तक हम अपना एहतसाब खुद नहीं करते और जब तक वो लोग जिनकी जिम्मेदारी है इन्फोर्समेंट की, कवानीन को लागू करने की, वो अपना किरदार मुकम्मल तौर पर अदा नहीं करते, पाकिस्तान को इस सालाना 70 अरब से ज़ायद की चोरी से निजात दिलाना सिर्फ एक ख्वाब दिखाई देगा। बेहतर पाकिस्तान के लिए इस ख्वाब को अमल में बदलने के लिए आप अपना किरदार अदा कीजिए। आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, behtarpakistan.com, और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और हमारा फेसबुक पेज भी लाइव कर सकते हैं। आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।